रोग मारने के लिए और कोई तंत्र नहीं होता, पीताम्बरा से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, सर्वशक्तिमान है समर्थमान भगवती मेरी, इनके सामने किसी और विद्या का भी तंत्र नहीं होता। मारने में हम कभी डरते नहीं है, घर में घुस के मारते हैं। इतिहास मेरा है, हम कायर नहीं है। नपुंसक सुनो तुम, ये आतंकवादी घुड़की से जीतने वाला भारत, डरने वाला भारत नहीं है। पंक्ति पन्नू जैसे लोग इसके कहेंगे और हम रुक जाएंगे। हम छाती पे चढ़ के कुंभ करेंगे, तुम्हारे औकात हो आगे दिखाइएगा। न्यूज़ वन इंडिया का खास कार्यक्रम आस्था का महाकुंभ आपके बीच है और हम लगातार आपके बीच में संत, सनातन, अध्यात्म और आधुनिकता के अलग अलग रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल महाकुंभ 2025 को लेकर अध्यात्म और संत सनातन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग दृश्य नजर आएंगे। आज मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ जहाँ पर मौनी बाबा जी ने 11,008 त्रिशूलों की रेती में स्थापना की है। दरअसल ये जो 11,008 त्रिशूल हैं, इनका रंग भी अलग अलग है और इन त्रिशूलों को यहाँ पर स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो भी अलग अलग है। दरअसल योग सम्राट शिवयोगी बाल योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज का ये शिविर है। इस शिविर में आप देखेंगे पीले रंग का त्रिशूल है और इसके साथ ही साथ काले रंग का यहाँ पर त्रिशूल है। उसके अलावा लाल रंग का त्रिशूल है और सफेद रंग के त्रिशूल है। इन त्रिशूलों का अलग अलग उद्देश्य है। हम सीधा बात करते हैं मौनी बाबा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। जय माता। ये बताइएगा कि आपने 11,008 त्रिशूलों को यहाँ रेती में स्थापित किया है, महाकुंभ 2025 है, इनका उद्देश्य क्या है? यश्याम के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः सचिनिभः श्री शंकरः पातु मां। देवादिदेव, आदिदेव, महादेव, भगवान भूतनाथ, विश्वनाथ, प्रलयंकर, कालेश्वर, दिगंबर, आस्तोष महाकाल की कृपा से संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए, प्राणी मात्र ही नहीं सचराचर जगत के समस्त जीवों की रक्षा करने के लिए शिव की अनुग्रह प्रत्येक प्राणियों पे होती है। त्रिशूल शिव का दिव्यतम स्वरूप है। इसकी 3 धाराएं होती हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु की 3 शक्तियां होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसके मेरुदंड अर्थात इसके स्तंभ में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। त्रिशूल समस्त देवताओं का प्रतीक है और त्रिशूल की उपासना करने से त्रैशूल हरम, समस्त प्रकार के शूलों का हरण हो जाता है। इसलिए त्रिशूल की पूजा करने से किसी प्रकार की कामनाओं की यदि आप पूर्ति चाहते हैं शीघ्रता के साथ प्राप्त हो सकता है। तो बाबा जी ये बताइए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आइए, ये जो आपने पहला जो त्रिशूल है उसका हम रंग देख रहे हैं कि ये सफेद रंग का जो त्रिशूल यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? श्वेत रंग का जो त्रिशूल है महाराज, ये भगवती सरस्वती की कृपा से मेरे देश में होनहार विद्वान, कवि, कोविद, साहित्यकार, पत्रकार, नेता, अभिनेता, हर तरह के योग्य लोग भारत में पैदा हो और इतना बुद्धिमान भारत हो, इतना समर्थवान भारत हो, इतना सशक्त भारत हो, इतना मजबूत भारत हो कि भारत की सेना के सामने, भारत की विद्वता के सामने, भारत के ज्ञान के सामने, भारत के बल के सामने, भारत के वैभव के सामने, भारत की संस्कृति के सामने और भारत के तेज के सामने कोई रुक ना सके। श्री भारत को अजय बनाने के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की गई है, क्योंकि ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हनुमान जी महाराज को भी प्रसन्न करने के लिए इस दिव्यतम शक्ति में का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवती शारदा की कृपा हो, क्योंकि वीणा पाणिनि की बिना कृपा से ज्ञान हो नहीं सकता है। ज्ञान के लिए शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, साधना के लिए तप की आवश्यकता है, तप के लिए मंत्र की आवश्यकता है, मंत्र के लिए जप की आवश्यकता है, जप के लिए विद्या की आवश्यकता है, विद्या के लिए भाषा की आवश्यकता है और भाषा के लिए सरस्वती के ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये सफेद रंग का जो त्रिशूल है जो बाबा जी ने यहाँ स्थापित किया है, इसका मकसद जो है वो अजय भारत, सशक्त भारत की स्थापना हो, ये इसका उद्देश्य है। अगला जो रंग का जो त्रिशूल यहाँ पर रेती में स्थापित किया गया है, ये लाल रंग का त्रिशूल है। सीधा बाबा जी से जानेंगे कि लाल रंग के त्रिशूल का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आपने इसे यहाँ स्थापित किया? सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्वाखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारे भस्मत वैरविनाश्रम। मेरी अर्थव्यवस्था के सामने, मेरे बल के सामने, मेरी बौद्धिक क्षमता के सामने, मेरे ज्ञान के सामने, मेरे प्रभुता के सामने, मेरी क्षमता के सामने कोई व्यक्ति प्रभावशाली ना हो। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रि पार्श्वई नक्षत्रान रूपमश्नो व्याप्तम इखंडिखाणा मोम महिखाणो सर्वलोकम महिखाण। यजुर्वेद कहता है कि भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, ऋग्वेद का मंत्र है
इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवती के दिव्यतम रूप की स्थापना की गई है, जहां दुख दारिद्र विनाशाय और सर्व कामना सिद्ध है। सब प्रकार की आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के संसार का कोई काम संभव नहीं है। बिना लक्ष्मी के न बल है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। यहां तक अन्न से लेकर के वस्त्र तक, यज्ञ से लेकर के पाठ तक और कुंभ से लेकर के स्नान तक बिना लक्ष्मी कृपा के संभव नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। अर्थव्यवस्था देश का इतना मजबूत हो जाए कि महाराज विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र हो जाए। मतलब मेरा गौरवशाली भारत, मतलब मेरा भारत, मैं व्यक्तिगत विषय नहीं है मेरा, मतलब मेरा पूरा भारत इतना संपन्न हो जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। तो मौनी बाबा की ये मनोकामना है इस लाल रंग के त्रिशूल को स्थापित करने के पीछे कि जो भारत है वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी तरह से सशक्त हो। पीले रंग का ये त्रिशूल आप देखेंगे तस्वीरों में कि पीले रंग का त्रिशूल स्थापित किया हुआ है। अब पीले रंग के पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसे स्थापित करने का? रोगान शेषान पांचतुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनम का प्रयोग मेरे जो शास्त्रों में है उसमें है कि आप दुर्वृत्तानां शेषाणां वलाहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचानां पठना देवनाशनम। भारत की प्रत्येक प्राणियों की रक्षा करने के लिए किसी प्रकार की मारी, महामारी, बीमारी, आदिमारी, दशा, अंतरदशा, प्रतिदंड अंतरदशा, कूरग्रह, पापग्रह, सापग्रह, तापग्रह, नवग्रह, अरिष्टग्रह, किसी प्रकार की ग्रहों से हम संसार के लोग, प्राणी, हमारे समाज के लोग दुखी ना हो, उनके दुख की निवृत्ति के लिए कुल मिलाकर के सामान्यता समझने का विषय है कि सभी दुखों के विनाश के लिए पीले त्रिशूल की स्थापना की गई है। विपत्तिम हरणम सदा लिखा है, सर्वा बाधा प्रशमनम, समस्त बाधाओं के निवारण के लिए यह प्रयोग होता है। भगवती पीताम्बरा का यह दिव्यतम स्वरूप है। देश ने कोरोना काल भी देखा है, देश ने कोरोना भी झेला है, तो आपका यही है कि मनोकामना की किसी तरह की कोई महामारी और किसी तरह की ऐसी बीमारी देश के ऊपर ना आए जिससे देश संकट में आ जाए। रोग मारने के लिए कोई और तंत्र नहीं होता, रोग मारने के लिए और कोई तंत्र नहीं होता, पीताम्बरा से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। सर्वशक्तिमान है समर्थमान भगवती मेरी, इनके सामने किसी और विद्या का फिर तंत्र नहीं होता। इसके प्रयोग के बाद लोग विजयी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, आरोग्य हो जाते हैं। और पीताम्बरा का जो प्रयोग होता है वो महामृत्युंजय के साथ होता है। ह्रौंग जूंग फट का जो प्रयोग है, जहां पर ह्रौंग का प्रयोग होता है, ह्रौंग ह्रींग ह्रांग आंग सांग सांग श्रींग श्रींग आंग कांग टांग टांग ह्रींग ह्रौंग आंग शींग सांग हांग का जो प्रयोग मेरे यहाँ शास्त्रों में है वो समस्त आपदाओं के हरण के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब जो त्रिशूल है वो काले रंग का है। काला रंग यूं तो अमूमन शोक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम बाबा जी से जानेंगे कि इस काले रंग के त्रिशूल का जो मकसद है वो क्या है, क्योंकि काला रंग बहुत ही, और मैंने देखा है यहाँ आने के बाद कि काले रंग के त्रिशूल यहाँ काफी मात्रा में लगे। बाबा जी संसार के कालकूट को हरण करने के लिए, विश्व के विश्व को समाप्त करने के लिए, देश के आतंकवादी सोच को और आतंकवादियों को, क्योंकि आतंकवादी चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवाद हो, बांग्लादेशी आतंकवाद हो, खालिस्तानी आतंकवाद हो, जो भी आतंकवाद मेरे देश में है, उन आतंकवाद को और आतंकवादियों के विनाश के लिए पूरे मनोयोग से तंत्र विद्याओं के अनुसार मारण, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन मंत्रों का प्रयोग करके तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ 144 वर्षों बाद आने वाले पूर्ण काल के समय में क्रिया सिद्धि के लिए योग की निमित्तियों का प्रयोग करते हुए, मन की गति को संयमित करते हुए, तंत्र विद्याओं के प्रयोग से होने वाले प्रयोग की विधि को जागृत करके क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए मारण मंत्रों का भी प्रयोग होगा, जिससे देश अजय होगा और आतंकवाद की मृत्यु होगी। आतंकवाद की मृत्यु होगी। इसके अलावा आपने खालिस्तान का भी जिक्र किया है, और खालिस्तान का जो आतंकी है पन्नू, उसने भी अभी एक धमकी दी है महाकुंभ को लेकर। देखिए, ऐसा है कि वो एक ऐसा आतंकी है जो बहुत दूर बैठकर ये केवल कुत्तों की तरफ भौंकता है, लेकिन उसको एक चीज जाननी चाहिए कि ये देश भारतवर्ष है जहां की सेनाएं बड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गोलियां उनके सीने को चीरने के लिए यहाँ के शेर उन्हें पकड़ के चीर के खा जाएंगे, क्योंकि देश इतना मजबूत है, इतना समर्थवान भारत समय है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने समर्थवान है कि आतंकवादी के मच्छर और उनकी सोच को भी हलने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मारने में हम कभी डरते नहीं हैं, घर में घुस के मारते हैं। इतिहास मेरा है, हम कायर नहीं है। नपुंसक सुनो, तुम्हारी जीवा हम खींच लेंगे यदि प्रयाग आ जाओगे, नग्न करके तुम्हें घुमाऊंगा इसी धरातल पर,
और तुम्हारी हैसियत का एहसास करा दूंगा। भूल के भी कभी कुंभ को छूना नहीं। यह निडर भारत है, अजेय भारत है, समर्थवान भारत है, परिपक्व भारत है, बलवान भारत है और विजयी भारत है। ये आतंकवादी घुड़की से जीतने वाला भारत, डरने वाला भारत नहीं है। पंकी पन्नू जैसे लोग इसके कहेंगे और हम रुक जाएंगे। हम छाती पे चढ़ के कुंभ करेंगे। तुम्हारे औकात हो तो आगे दिखाइएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान अपने आप में समर्थवान है, भारतवर्ष अपने आप में समर्थवान है और ऐसे में कोई भी नापाक नजरें हैं वो हिंदुस्तान की तरफ ना तो उठ सकती हैं और ना महाकुंभ को छू सकती हैं। मोनी बाबा हमारे साथ हैं और जिस तरह से इन्होंने 11,008 त्रिशूलों की यहाँ पर स्थापना की है, हर त्रिशूल का अपना अलग उद्देश्य है। उसके अलावा यहाँ पर जो है शिवलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। दरअसल ये शिवलिंग का जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो इसलिए है कि ताकि जो रुद्राक्ष की मालाओं से ये बिल्कुल भव्य और दिव्य और आकर्षित शिवलिंग यहाँ पर तैयार होगा, तो उसके स्ट्रक्चर को रोकने के लिए है। कितने शिवलिंग रहेंगे बाबा जी और कितने रुद्राक्ष की मालाओं का इस्तेमाल होगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो शिवलिंग का आकार जो है लोहे का है। हम इसे मिट्टी का बना सकते हैं, अन्य धातुओं का भी बना सकते। फिर अपने लोहे के ही शिवलिंग मैंने क्यों बनाया है? तंत्र विद्या में है शत्रुम विनाशनम बुद्धि। जो शत्रु हमसे दूर हो और वहां खड़ा होकर के हम पर अस्त्र का प्रयोग कर रहा हो, मतलब विदेश में हो। तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मेरी बेटियों का, मेरी माँ का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म हो रहा है। उन आतताइयों को पराजित करने के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए मुझे लौ का प्रयोग करना आवश्यक था, क्योंकि शनि की दृष्टि को कारगर करने के लिए तंत्र विद्या में विशेष प्रयोग है। शन श्रांग श्रींग श्रोंग श्रांग श्रींग सांग संग का जो प्रयोग मेरे यहाँ शास्त्रों में है, उसमें शत्रु विजय के लिए लौ की शस्त्रों की स्थिति है, बिना उसके हम विजय नहीं हो सकते। इसलिए महाराज शनि की गति को हमें स्थापित करना होता है, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं। भगवान मतलब और भगवान शिव के कृपा पात्र है, शिव से दीक्षा प्राप्त करके शक्ति समर्थवान हो गए हैं। इसलिए ऐसे समर्थवान इष्ट को उनकी दृष्टि अनुकूल करने के लिए मुझे लौ का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि गुरु उनके भगवान शिव ही है शनि के, तो वो गुरु के साथ अपने रहे और दृष्टि उधर कर दे कि मर जाए राक्षस, उसका पता ना चले, भारत के गौरव को एक बाल बाका ना हो, हम विजयी हों, अजेय हों, सम्राट बन जाए फिर से और बांग्लादेशी हिंदुओं का नुकसान ना हो। इसलिए एक संकल्प लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी बाबा जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपने इतना जो इस संत और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश की रक्षा के लिए आपने जो ये कदम बढ़ाया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ थे मोनी बाबा, जिन्होंने यहाँ पर 11,008 त्रिशूलों की स्थापना की है। हर त्रिशूल का अपना अलग उद्देश्य है। काले त्रिशूल को उन्होंने बताया कि जब बाहरी या आंतरिक आतंकवाद हो उसका खात्मे के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की गई है। लाल रंग के त्रिशूल की स्थापना जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की गई है। और इसके अलावा जो पीले रंग का त्रिशूल है, उस पीले रंग के त्रिशूल का उद्देश्य यह है कि देश के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई महामारी ना फैले, ये पीले त्रिशूल का उद्देश्य है। जबकि जो सफेद त्रिशूल है, उस सफेद त्रिशूल में भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान, भारत अजय रहे, सशक्त रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत किसी के सामने ना आने पाए। तो महाकुंभ 2025 में 11,008 त्रिशूलों का ये एक अपने आप में रेती में स्थापना और उसके साथ संकल्पनों की एक पूरी कहानी, यानी कि एक संकल्पना के साथ यह स्थापना अपने आप में अतुलनीय और अनुकरणीय है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।